morning, friends. Friends, in this class you will learn present perfect continuous tense. आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे। देखिए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के वाक्यों की हमने ये पहचान देखनी है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए प्रयोग की जाती है। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, यानी कि जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहा है, देखना आपने, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रही हूं, से रहा हूं। जब भी हिंदी में जिस वाक्य के अंत में ये शब्द आ जाए तो आपने समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है और इसमें जो नियम लागू होंगे वो अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए कौन कौन से नियम इसमें लागू होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, पहचान ही देखनी है जिस वाक्य के आखिर में, लास्ट में हिंदी में से रहा है, रही, से रही हूं, से रहे हैं, तो ये जब मिल जाए तो समझ लेना कि आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैं। अब देखिए नियम, साधारण वाक्यों में कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब पॉजिटिव सेंटेंस हो या साधारण वाक्य हो तो क्या करना है, वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ जब सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचनकर्ता के साथ तो हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैज बीन, HAS हैज, BEEN बीन का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया जाता है। यही इसकी पहचान है अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी बनाने की। अब देखिए इसके साथ साथ सिंस, SINCE सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, ये लेंथ ऑफ टाइम को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेंथ ऑफ टाइम अब प्रयोग करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले साधारण वाक्य की मैंने बात बताई है। सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे और हैज बीन के साथ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी ING का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इंग लगेगा, उसके साथ साथ सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। अब देखिए सबसे पहले एक वचन करता होगा, यानी कि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होगा, उसके बाद HAS हैज, BEEN बीन लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING क्या लगेगी, ING लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग, टाइम लिखा जाएगा, जो भी टाइम होगा, जिस भी बात को हमने टाइम से दर्शाना है। अब देखिए मैं सेंटेंस के एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पर, ये एग्जांपल है। उदाहरण के तौर पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, जैसे मैंने लिखा ही, सी, रोहित, रीता, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसके साथ क्या करना है, हैज बीन का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना। रीता हैज बीन, रोहित हैज बीन, सी हैज बीन, ही हैज बीन। अब लिविंग, LIVE लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लिविंग ING लग गया है। सी हैज बीन, रीता हैज बीन, ही हैज बीन, रोहित हैज बीन लिविंग इन दिस विलेज। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट। फिर बताया मैंने फॉर का प्रयोग होगा या सिंस का प्रयोग होगा।
फॉर 10 ईयर्स, यहां मैंने लिखा फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से रह रहा है, ठीक है। या फिर सिंस 2010, सिंस 2010, यहां पर मैंने दोनों ही बात क्लियर कर दी कि सिंस कहां पर लगेगा और फॉर कहां पर लगेगा। दोनों ही सिंस और फॉर लेंथ ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, समय की दूरी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, कितने लंबे समय से ये काम हो रहा है। अब देखिए सिंस कहां लगा, सिंस 2010, यानी कि यहां पर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स होगा, पॉइंट कि 2010 से वो रह रहा है, इसलिए यहां पर ये होगा फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं जिसको, पॉइंट ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो इसको इसलिए यहां पर क्या किया गया, यहां पर सिंस का प्रयोग किया गया। अब ये जो फॉर 10 ईयर्स है, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, ये नहीं पता कि कौन से 10 ईयर्स, तो इस प्रकार से हमने फॉर 10 ईयर्स जब प्रयोग करेंगे तो इस बात का हम बताएंगे कि यदि समय निश्चित है, पॉइंट निश्चित है, फिक्स है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग होगा। यदि लेंथ ऑफ टाइम वैसे ही बताई गई है, 10 साल से, 20 साल से, 5 दिन से, 10 वर्ष से, 100 साल से, तो वहां पर फॉर का प्रयोग होगा। इस बात को आप सरल तरीके से याद रखेंगे। अब ये तो थी सिंपल सेंटेंसेस में जब सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नाउन हो। अब देखिए, अब लिखते हैं हम बहुवचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की पहले फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगता ही है, लेकिन उससे पहले हैव बीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैव बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। हैव बीन का प्रयोग क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। फिर इसके बाद हमने बताया कि हैव बीन के प्रयोग किए जाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, वही जो पहले मैंने बताया था। अब देखिए दोबारा से, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि चाहे सब्जेक्ट में नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बाद हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या लगेगा या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम, जो भी टाइम है इनमें से एक ही लगेगा, सिंस या फॉर में से एक ही लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आई, वी, यू, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट में इनको काउंट करते हैं। अब देखिए, या रामू एंड रीता, ये दो हो गए प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, रामू एंड रीता, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। अब क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लेइंग, उसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट। अब फिर सिंस या फॉर की बात आ गई, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से खेल रहे हैं। अब मैंने बताया था जहां पर काउंटिंग हो, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 4 दिन से, 100 वर्ष से, कुछ भी हो, तो वहां पर आपने फॉर का प्रयोग करना है। जब फिक्स हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहां पर पॉइंट का मतलब है कि उस बात को बिल्कुल स्पष्ट, मॉर्निंग से, 1997 से, 2010 से वहां पर आपने क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। अब ये सेंटेंस दोबारा फिर देखिए एग्जांपल के तौर पे, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, रामू एंड रीता हैव बीन। ठीक है।
उसके बाद प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग लिख दिया मैंने दर्शाने के लिए, और फॉर 3 आवर्स 3 घंटे से ये भी लिख दिया, ताकि आपको ये पता लग रहे कि सिंस किस सिचुएशन में प्रयोग होता है और फॉर का प्रयोग किस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। ये तो थी सिंपल सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करने का तरीका। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज और हैव बीन लगाएंगे। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। हैव बीन, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NOT, नॉट का प्रयोग करेंगे। हैव बीन नॉट, हैव बीन नॉट, यहाँ पर नॉट। उसके बाद हैव बीन नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ साथ आईएनजी लगेगा। अब आईएनजी के साथ साथ क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होगा और उसके बाद टाइम लगेगा। सिंस और फॉर एक ही प्रयोग करना है, जो भी समय के अनुसार होगा, जो फिक्स ऑफ टाइम होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से ही करना है, लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से करना, फिक्स देखना है क्या है। अब ये तो थी नेगेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पर मैंने देखिए जो यहाँ पर लिखा है, इसी बात को देता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव करेंगे तो हम यहाँ पर हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन नॉट नहीं, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन मैं यहीं कर देता हूँ, हैज नॉट और यहाँ पर बीन का प्रयोग कर देता हूँ। तो आपने इस प्रकार से हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन यहाँ पर इसको देखना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है, फिर ऑब्जेक्ट लगना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है और फिर बाद में टाइम का प्रयोग करना है। ये बात आप याद रखेंगे। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन, हैज हैव नॉट बीन, ये देखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और फिर बाद में लास्ट में टाइम जो भी है। तो ये समझ में आ गया। अब इसका एक सेंटेंस मैं यहाँ पर बना के लिखता हूँ, देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर एक मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ी 1 मिनट के लिए। यहाँ पर आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। देखिए he has not been, दोबारा been playing cricket, CRICKET, cricket since morning, मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपने करना है। क्या करना है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही आ गया और यदि यहाँ पर दे, इसी को हम हैव नॉट बीन, इस प्रकार से आगे ऐसा कैसा हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग या फॉर 3 आवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसको लिखना, पढ़ना, समझना। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, हम इसको कैसे यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग वहां पर होगा जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, हैव का प्रयोग कहाँ होगा, जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो हैज और हैव का प्रयोग करो, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे।
सब्जेक्ट के बाद बी डबल ई एन बीन का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, जैसे टाइम है लेंथ ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं, फिक्स टाइम को तो पॉइंट ऑफ टाइम को तो सिंस का प्रयोग करना है। जैसे कि 1997 से, मैंने जैसे दोबारा पहले बताया था, 1997 से, 2000 से, 3000 से, मॉर्निंग से, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जब 1 2 3 4 5 की काउंटिंग में हो, 2 साल, 20 साल, 3 साल, 50 साल, 100 साल, तो फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। मॉर्निंग से, इवनिंग से, दोपहर से, जब इस प्रकार से हो और जब डेट हो सही 1997 से फिक्स हो गया ना, पॉइंट क्लियर हो गया, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर दोबारा करता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज सिंगुलर नाउन के साथ, है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ। फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बी डबल ई एन बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान तरीका है इसको करने का। और यदि आप चाहें तो मैं इसमें एक सेंटेंस यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान रहेगा। हैज या हैव कोई भी लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब चाहे बी लिख दो चाहे ही लिख दो, फिर एक लिखना है, सब्जेक्ट कोई भी है, चाहे ये है चाहे ये है, सिंगल है तो हैज लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। बीन टीचिंग या रीडिंग, रीडिंग lessons वही for 2 hours, for 2 hours, हम 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी करे। ये मैंने पहले बता दिया कि हैज होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सबसे वाक्य के शुरू में प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, फिर लेसन यानी कि ऑब्जेक्ट होगा, फिर फॉर या सिंस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हमने इसको करना है। तो बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही सरल तरीके से मैंने प्रयास किया आपको बताने का, समझाने का। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और फॉरवर्ड करें, ताकि और भी दूसरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी इसको सीख पाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।